बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हमारे पास है फेडरल बोर्ड एनबीएफ मैथ क्लास 9 2024 का न्यू बुक है। इसका एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 7.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स आज हम इंशाल्लाह सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं हर पार्ट में दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करनी है, फासला फाइंड करनी है। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इनको सोल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास पहला हमारे पास पॉइंट है -2 और 1 और दूसरा पॉइंट है 1 और 5। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है दो पॉइंट्स के दरमियान। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है ए और बी कोई भी हमारे पास दो पॉइंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो ये हमारे पास फ़र्ज़ करो ए एक पॉइंट है जिसकी वैल्यूज़ -2 व 1 है और बी एक पॉइंट है इसकी वैल्यूज़ 1 व 5 है। तो हमने इन दो पॉइंट का जो फासला है डिस्टेंस वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास ए बी इजिकल टू डी इजिकल टू ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें इन वैल्यूज़ में पहला वाला हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है, दूसरा y की वैल्यू है और यहाँ पे भी ये x की है y की। तो हमारे पास ये पहला -2 होगा x1 और 1 होगा y1 और ये 1 होगा x2 और ये 5 होगा y2। तो हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 की जगह पर इनकी वैल्यूज़ फाइंड करना है, पुट करना है। तो हमारे पास ये क्या होगा, x2 की जगह पर हमारे पास देखें x2 1 है तो 1 माइनस और x1 क्या है हमारे पास -2 है तो -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 y2 हमारे पास 5 है, 5 माइनस और y1 हमारे पास यहाँ पर देखें 1 है तो -1 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये माइनस यहाँ पर हमारे पास प्लस हो गया, 1 प्लस 2 3 का होल स्क्वायर हो गया और ये 5 माइनस 1 4 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो गया। तो 9 प्लस 16 हमारे पास 25 हो गया और यहाँ से हम क्या करेंगे, 25 को 5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, हमारे पास डी डिस्टेंस आएगा 5। यह हमारे पास पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 में जो पॉइंट्स दी हुई हैं वो हमारे पास पहला है 1 व 1 और दूसरा है 7 व 9 है। अब हमारे पास क्या है, ये x1 है, ये y1 है और ये x2 y2 है। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला फिर वही रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 देखें, x2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 7 है, 7 माइनस x1 हमारे पास क्या है 1 है, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस और y2 हमारे पास क्या है, y2 ये 9 है, 9 माइनस y1 हमारे पास ये 1 है, 1 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 1 हमारे पास 6 हो गया और 9 माइनस 1 हमारे पास 8 हो गया। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 हो गया और 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 हो गया। तो 36 प्लस 64 हमारे पास 100 हो गया। 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट से कट गया तो डी हमारे पास डिस्टेंस हमारे पास इन दो पॉइंट के दरमियान 10 आता है। फिर हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 0 व -5 एंड -2 व 1। फिर हम पहले पार्ट्स की तरह यहाँ पर इसको x1 इसको y1 और इसको x2 y2 नाम देते हैं। फिर ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है d इजिकल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। x2 की वैल्यू देखें -2 है, माइनस x1 यानी 0 है, होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 1 है,
माइनस y1 हमारे पास देखिए -5 है, -5 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, -2 -0 ये -2 का स्क्वायर होगा, और ये 1 -5 ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये हमारे पास ये 6 का स्क्वायर होगा। -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा, और 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होगा। 4 + 36 हमारे पास 40 होगा, √40। 40 को हम 10 × 4 लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए, और 10 × 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट से कट के ये 2 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास d = होगा 2√10 होगा। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 0 व -5, और दूसरा पॉइंट है 10 व 5 है। फिर हम इसमें नाम देते हैं, इसको x1, इसको y1, ये x2, ये y2। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। x2 हमारे पास देखें ऊपर 10 है, 10 - x1 0 है होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 5 है, 5 - y1 हमारे पास -5 है, -5 का होल स्क्वायर। तो ये 10 - 0 हमारे पास 10 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, तो 5 हमारे पास होगा 10 का स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर 100 होगा, और ये दूसरा 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो 100 + 100 हमारे पास 200 होगा। तो 200 को हम 100 × 2 लिख सकते हैं, ताकि 100 को हम 10 का स्क्वायर लिखें और 2 इसी तरह से रहने दें। तो स्क्वायर रूट कट के 10 बाहर आ जाएगा, तो ये 10√2 होगा हमारे पास डिस्टेंस। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है, पहला पॉइंट 4 व -1, दूसरा पॉइंट 2 व 0 है। यहाँ पर भी हम इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 नाम देते हैं। अभी हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम ऊपर से वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, x2 2 है, देखें 2 - x1 4 है, और y2 हमारे पास 0 है, y1 हमारे पास -1 है। तो 2 - 1 हमारे पास -2 होगा, -2 का स्क्वायर, और 0 - -1 हमारे पास 1 का स्क्वायर होगा। -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया, और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो गया। तो d = 4 + 1 हमारे पास 5 हो गया, √5। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है, पहला पॉइंट -3 व 1, दूसरा पॉइंट -2 व -3 है। यहाँ पर भी ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 है। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है d = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होल एंड रूट है। तो यहाँ पर हम ऊपर से वैल्यूज़ पुट करेंगे। x2 हमारे पास -2 है, x1 हमारे पास -3 है, -2 -3। जब यहाँ पर 2 साइन साथ आए, तो हमने एक साइन को ब्रैकेट के अंदर रखना है, प्लस y2 हमारे पास -3 है, और y1 हमारे पास 1 है, तो -3 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास देखें माइनस माइनस ये प्लस होगा, देखें -2 + 3 होगा, प्लस ये -3 - 1 -4 होगा, -4 का स्क्वायर होगा। अब ये -2 + 3 हमारे पास 1 होगा, देखिए 1 का स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर ही रहेगा। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होगा, और -4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होगा। तो ये 1 + 16 हमारे पास d = 17 होगा। पार्ट नंबर 7 हमारे पास पहला पॉइंट है 1/2 व 1 व 2, और दूसरा पॉइंट है -2 व 1। तो यहाँ पर भी हम इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 नाम देते हैं। यह हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो यहाँ पर भी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। x2 की वैल्यू -2 है, x1 की वैल्यू 1/2 है, और y2 की वैल्यू 1 है, और y1 की वैल्यू -2 है। तो ये हमारे पास यहाँ पर देखें 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, खा के ये 4 होगा, तो -7 है, तो -4, और ये इसी तरह रहेगा -1/2 प्लस ये -1 का स्क्वायर होगा, 1 - 2। तो -4 - 1 -5/2 का होल स्क्वायर होगा,
और -1 का स्क्वायर 1 होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, -5/2 का स्क्वायर हमारे पास 25/4 होगा, प्लस 1 होगा। तो ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई खा के ये 25 प्लस 4/4 होगा। तो ये 29 होगा ऊपर वाला, और नीचे वाला 4 होगा। तो नीचे वाला रूट 4 का रूट हमारे पास 2 होगा, और ऊपर वाला इसी तरह रहेगा। तो √29/2 होगा ये डिस्टेंस। पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या है, 7/2 व 11 है, और दूसरा 13 व 17/2 है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 है। यह हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, इसमें हम पुट करेंगे x2 की वैल्यू ऊपर हमारे पास क्या है 13 है, x1 की वैल्यू -7/2 है, और y2 की वैल्यू 17/2 है, और y1 की वैल्यू 11 है। तो ये देखें यहाँ पर कुछ नहीं है नीचे, तो ये 2 इस 13 से मल्टीप्लाई खा के 26 होगा। ये -7 इस तरह रहेगा /2, और यहाँ पे इस तरफ कुछ नहीं है, तो ये 2 इस 11 से मल्टीप्लाई खा के ये -22 होगा, और 17 इसी तरह रहेगा /2 होगा। तो 26 - 7 हमारे पास 19 होगा /2, और ये 17 - 22 हमारे पास -5/2 होगा। तो 19 का स्क्वायर हमारे पास 361 होगा, /2 का स्क्वायर 4, और -5 का स्क्वायर हमारे पास 25/2 का स्क्वायर 4 होगा। तो ये 4 हमारे पास एलसीएम 4 आएगा, और ऊपर दोनों प्लस होगा इस तरह से। तो दोनों प्लस हो के हमारे पास क्या आ रहे 386/4 आ रहे। तो ये 2 से कैंसिल करता है, देखें 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, और 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारे पास आ गया 193/2, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। पार्ट नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 9 हमारे पास पहला पॉइंट है -9/4 और -7/3। दूसरा पॉइंट है -3/2 और -5/4। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, इसमें हम x और y की वैल्यूज़ पुट करते हैं, x1 y1 और x2 y2 की। तो x2 हमारे पास देखें यहाँ पे -3/2 है माइनस, और x1 हमारे पास -9/4 है। इसी तरह y2 हमारे पास -5/4 है, और y1 हमारे पास -7/3 है। तो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस ये प्लस होगा, और ये माइनस माइनस ये प्लस होगा, बाकी एज इट इज़ हमने लिखा है। अगले पॉइंट में क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास 4 आता है। तो ऊपर वाला -3 यहाँ पर उतारा, 2 2 ज़ा 4, 9 यहाँ पर उतारा, और 4 1 ज़ा 4, बाकी स्क्वायर इसी तरह है। 4 और 3 का हमारे पास एलसीएम 12 आता है, -5 इधर उतार दिया, 4 3 ज़ा 12, और 7 इधर उतार दिया, 3 4 ज़ा 12, बाकी स्क्वायर इसी तरह बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखें 3 2 ज़ा -6 होगा, 9 1 ज़ा 9 होगा, 4 इसी तरह है, स्क्वायर इसी तरह है, और यहाँ पे -5 3 ज़ा -15 होगा, और 7 4 ज़ा 28 होगा, और 12 और स्क्वायर बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं। -6 + 9 हमारे पास 3 होगा, 3/4, और दूसरा हमारे पास क्या है -15 + 28 हमारे पास होगा 13/12 का होल स्क्वायर होगा। तो 3/4 का होल स्क्वायर हमारे पास 9/16 होगा, 13/12 का होल स्क्वायर हमारे पास 169/144 होगा। 16 और 144 का हमारे पास जो एलसीएम है वो 144 आता है। तो 9 हमने नीचे उतारा, यहाँ पे उतारा, तो 9 9 ज़ा 144 प्लस 169 इधर उतारा, और 169 1 ज़ा 144 हो गया। तो ये 9 9 ज़ा 81 होता है, और 169 1 ज़ा 169 होता है, देखिए यहाँ पे, और 144 एज इट इज़ है। तो ये 81 + 169 हमारे पास 250 हो गया अपन 144। तो 250 को हम 25 × 10 लिख सकते हैं अपन 12। तो ये 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 10 को एज इट इज़ रहने देंगे अपन, अच्छा, और ये 12 इसी तरह से रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखें 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है, तो हमने इसको स्क्वायर से बाहर निकाल के 12 किया है, ये इसी तरह रहेगा। अब ये 5 रूट जो है
स्क्वायर से कट के ये 5 बाहर आ जाएगा, 10 इसी तरह रहेगा और 12 नीचे आ जाएगा। पार्ट नंबर 10 में हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट 2 इंटू 1/2 और 5 इंटू 1/4 है और दूसरा पॉइंट 5 व -1 है। तो ये हमारे पास x1 ये y1 ये x2 ये y2 और ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला। अब हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। x2 हमारे पास 5 है, x1 हमारे पास 2 इंटू 1/2 है, y2 हमारे पास -1 है और y1 हमारे पास 5 इंटू 1/4 है। तो ये 5 एज इट इज़ आएगा माइनस एज इट इज़ आएगा। 2 इंटू 1/2 का हम 2 2 ज़ा 4 4 + 1 5/2 लिखेंगे और बाकी ये चीज़ें एज इट इज़ आया और 5 इंटू 1/4 का हम 4 5 ज़ा 20 + 1 21/4 लिखेंगे। बाकी चीज़ें एज इट इज़ लिखे हैं, स्क्वायर वगैरह एज इट इज़ लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 2 इस 5 से मल्टीप्लाई करके 10 होगा। देखें 10 - 5/2 और यहाँ पे देखें यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई करके -4 -21/4 होगा। बाकी स्क्वायर और अंडर रूट एज इट इज़ हैं। नेक्स्ट पार्ट में 10 - 5/2 हमारे पास 5/2 होगा होल स्क्वायर और -4 -21 हमारे पास -25 होगा अपॉन 4 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। आगे क्या होगा, 5/2 का स्क्वायर हमारे पास 25/4 होगा और -25/4 का स्क्वायर हमारे पास 625/16 होगा। 16 और 4 का हमारे पास एलसीएम 16 होगा तो 25 इधर नीचे उतारा, 4 4 ज़ा 16 और 625 इधर नीचे उतारा, 16 1 ज़ा 16, 25 4 ज़ा 100 हो गया और 625 1 ज़ा 625/16। तो ये दोनों जमा किया तो हमारे पास आ गया 725/16 हो गया। तो 725 को हम लिख सकते हैं 25 × 29 और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और 25 को हमने लिखा यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर और 29 को एज इट इज़ रहने दिया और 4 का ये स्क्वायर ये रूट से कट के ये बाहर आ गया और ये 5 का ये स्क्वायर इस रूट से कट के 5 भी बाहर आ जाएगा। तो 5 इंटू 29/4। तो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स सोल्व हो गए हैं।